ड्रामा सीरियल लाडली की लास्ट एपिसोड पटाखेदार हो गई। नाजो का अंजाम बहुत ही फंटास्टिक हुआ। उसका फाइनल एंड बहुत ही अच्छा हुआ कि नाजो अपनी माँ को कमरे में बंद करके जैसे ही घर के कागजात लेकर बाहर निकली, उसका सामना परवेज से हुआ। परवेज के हाथ में भी डॉक्यूमेंट्स थे कि वो उसका घर जो उसे उसके वालिद ने दिया था, उमर उसकी रकम वक्त पर अदा ना कर सका, इसलिए वो घर अब परवेज ने खरीद लिया है। नाजो इस पर हक्का बक्का रह गई। नाजो को बहुत गरूर था कि ये शख्स अपनी बहन के मामले में उसके अंजाम से आगाह करके वहां से चला जाता है। नाजो अपने भाई उमर के साथ गाड़ी में बैठकर घर अपने नाम करवाने के लिए जाती है और कागजात वगैरह जमा करवा देती है, लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता था कि एक बच्चे के नाम पे घर तब ही हो सकता है जब एक वालिद की तमाम औलाद इस पर दस्तखत करें। इसलिए ये नाकाम लौट आते हैं। घर वापस आती है। नाजो को पता था कि वो अपनी माँ को बंद करके गई है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, उसकी माँ आगे बेहोश पड़ी होती है। नाजो टसवे बहाना शुरू कर देती है, अपने भाई को आवाज़ देती है। उमर आ जाता है। डॉक्टर को बुला लिया जाता है। डॉक्टर सुबाहत की मौत को क्लियर कर देती है। इस पर उमर तो बहुत दिल से रो रहा होता है, लेकिन नाजो उसे पता था कि उसने क्या किया है। उसने अपनी माँ को मारा है। वो अपनी माँ की भी कातला है, लेकिन वो अपने भाई के सामने फिर झूठे अंदाज से रोना शुरू कर देती है। माँ को दफनाते वक्त उनके चचा उनको नसीहत करते हैं कि अब तुम लोग अपने इख्तलाफात भुलाकर हंसी खुशी रहना शुरू करो, लेकिन अरसल कहता है कि इसने हमारी खुशियों को आग लगाई है। उसके होते हुए कोई भी हंसी खुशी नहीं रह सकता, क्योंकि अरसल परवेज से तमाम हकीकतें जान चुका है। हुस्ना भी अरसल को और राहिम को सारा कुछ बता चुकी होती है। नाजो की हकीकत जानने के बाद उनकी नफरत में और इजाफा हो जाता है। वो उमर को कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो, अब हम उस घर में नहीं जाएंगे। उमर कहता है कि माँ की आंखें बंद होते ही तुम लोगों ने फिर मेरी बहन के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। वो कहता है कि मैं घर जाता हूँ, मेरी बहन वहाँ अकेली होगी। वीवर्स, सुबाहत को जब कमरे में बंद करके नाजो चली जाती है तो सुबाहत का सांस बंद हो जाता है। वो डर और खौफ के मारे उसकी बुरी हालत हो जाती है। वो जल्दी से अपना मोबाइल उठाती है और उमर के नाम कुछ मैसेज छोड़ देती है और उसमें बताती है कि नाजो झूठी है, नाजो सबकी मुजरिम है, नाजो ने अपने बाप को मार दिया है, नाजो ने मरियम पर बहुत जुल्म किए, मरियम का कोई कसूर नहीं था। वो अपनी आखिरी आवाज उमर को सेंड कर देती है। माँ को दफनाने के बाद उमर गाड़ी में वापस आ रहा होता है, तब वो माँ के मैसेजेस देखता है। वो नाजो के खिलाफ दूसरों से तो बातें सुनता चला आ रहा था, लेकिन जब वो ये देखता है कि नाजो ने माँ को कमरे में बंद किया है और माँ क्या बता रही है, तो उसकी आंखें खुलती हैं। फिर वो घर पहुंचकर जो नाजो का अंजाम करता है, नाजो को हर बात के साथ वो मारता है, रोता है, पीटता है और कहता है कि ये तुमने हमारे साथ क्या किया। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था, तुम्हें अपनी लाडली बहन समझता था, मैं किसी की बात पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन तुमने हमारे साथ क्या किया, तुमने मरियम के साथ क्या किया, तुमने अरसल और राहिम के साथ क्या किया, और अब तुमने अम्मी को कमरे में बंद कर दिया, उनका सांस बंद कर दिया। नाजो तुम डाइन हो, नाजो तुम बहन कहलाने के लायक नहीं हो। वीवर्स, ये सब कुछ होने के बाद उमर मरियम के पास जाता है, उसे गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, रोता है। मरियम उसे माफ़ कर देती है क्योंकि मरियम शुरू से ही नरम दिल है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाजो अकेली उस घर में बैठी है और उसको कुछ पेपर मिलते हैं। जब वो खोल कर देखती है तो वो तलाक के कागजात होते हैं जो रूहान ने भिजवाए होते हैं। नाजो को रूहान ने भी छोड़ दिया। नाजो चीखती है, चिल्लाती है, अपने मुंह पर खुद ही थप्पड़ मारती है, कभी हंसती है, कभी रोती है। उसका मकाफाते अमल है। यही उसका अंजाम होना चाहिए था। इतनी गरूर और तकब्बर वाली लड़की जब आसमान से गिरी तो उसके सारे गरूर टूट गए। सारे उसको अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वो सबको आवाजें देती है, अपने बाप को बुलाती है, माँ को बुलाती है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं होता। मरियम को, सुंदस को, अबरिश को बुलाती है, लेकिन अब वो अकेली ही है। वीवर्स, इस तरह के करैक्टर का अंजाम ऐसा ही होता है, क्योंकि बर्दाश्त की एक हद होती है और कोई भी ऐसे शख्स को हमेशा के लिए बर्दाश्त नहीं करता। जो उसके सगे रिश्ते होते हैं वो भी उसी की वजह से अंजाम को पहुंच जाते हैं।